मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दावत इस्लामी वालों ने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है। लोग ऐसा कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, कह रहे यार सोचा नहीं था यार, हमने तो ऐसा कि दावत इस्लामी वाले ऐसा कर देंगे। और वीडियो भी दिखा रहे हैं क्या गुस्ताखी की है, कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी बता रहे हैं कि कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी की है। लेकिन इसकी वजाहत जान के जाएंगे मेरे अजीज कि गुस्ताखी की है या नहीं की है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। ठीक है, मुकम्मल वीडियो देख के जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं ये वीडियो आपको क्यों दिखा रहा हूं, ताकि लोगों के मन में से ये जो जहर भर रखा ना कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर, कभी दावत इस्लामी वालों के शान में कुछ कह दिया, कभी किसी की शान में कुछ कह दिया, इल्म तो होता नहीं है इनके पास। तो हजरत ने वजाहत की है कि दावत इस्लामी वालों ने कुरान मुकद्दस के लिए जो ये मामला, उसकी वीडियो दिखाई है पहले, जिसने ये वीडियो डाली पोस्ट की है, पहले हजरत ने उसकी वीडियो दिखाया कि देखो ये क्या कह रहा है दावत इस्लामी वालों को, और उसके बाद में वजाहत फरमाई है। बने रहना, आखिर तक देख के जाना ये वीडियो। आइए शुरू करते हैं। दावत इस्लामी के मदारिस में ये कुरान पढ़ाया जाता है और ये कुरान दावत इस्लामी नहीं छापा है, लेकिन उन्होंने इस कुरान को छापने में एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। जैसा कि हमारा बच्चा जानता है कि कुरान पाक के ऊपर उर्दू की किताब नहीं रख सकते, कि बेअदबी है। लेकिन जो इन्होंने कुरान छापा 16 लाइन का, तो देखो किया। आसानी से समझाता हूँ। ये ग्रीन वाला जितना भी हिस्सा है वो कुरान है, और जो ये लाल वाला हिस्सा है ये सब उर्दू है। यानी इन्होंने शुरू में ही तकरीबन 22 या फिर 23 सफ़े उर्दू के लिखे, जिसकी वजह से उर्दू कुरान के ऊपर आ गई, और ये बेअदबी है। दावत इस्लामी से मेरा ये मुतालबा है कि आप इस कुरान को सही करो, वरना किताबें छापो, कुरान तुम्हारी बस की नहीं है। वैसे मैं एडमिन साहब को पर्सनली जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वीडियो देखने से अंदाजा हो रहा है कि इल्म और हिकमत से इनकी समझ का कोई आपसी तालमेल नहीं है। मेरे इस वीडियो के अंदर इनसे चंद सवालात है, अगर वीडियो इन तक पहुंचे तो कोशिश करें कि ये इसके जवाब दें, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। पहली बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि कुरान पाक के ऊपर चंद सफा या दूसरी किताब या रिसाला रखना ही बेअदबी है, या फिर 1-2 सफा रखना भी बेअदबी है? अगर चंद सफे रखना ही बेअदबी है और 1-2 पेज रखना बेअदबी नहीं है, तो ये किस उसूल के तहत बेअदबी नहीं है? और अगर तमाम बातें बेअदबी हैं, कि चाहे चंद सफ़े हो या फिर कुरान पाक के ऊपर कोई रिसाला हो, वो तमाम चीजें बेअदबी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा, बाजार के अंदर ये मिलने वाला कुरान पाक के ऊपर ये जो गत्ता होता है, क्या ये भी कुरान पाक का हिस्सा है? क्या ये कुरान पाक है या कलाम इलाही है? तो इस कुरान पाक के ऊपर इसका रखना बेअदबी होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो किस बुनियाद पे नहीं होगा? क्योंकि ये कोई कुरान नहीं है, लेकिन कुरान के ऊपर रखा हुआ है। इसी तरीके से हर प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कुरान के अंदर 1-8 सफा एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है नाम लिखा है, और ये पेज कुरान पे एक्स्ट्रा है, इसमें कुरान लिखा हुआ नहीं है, ये पेज भी कुरान के ऊपर है। और इसी तरीके से बाज अवकात ऐसा होता है कि चंद इंडेक्स के पेजेस जो है कुरान पाक पे आगे ऐड कर दिए जाते हैं, तो वो भी बज़ाहिर कुरान के ऊपर ही दिखते हैं। तो क्या ये तमाम चीजें बेअदबी हैं? अगर हाँ, ये तमाम चीजें ही बेअदबी के दायरे में आएंगी, तो फिर दावत इस्लामी को मुक़य्यद करना ये आपके जाती हसद का ज़हूर है, क्योंकि फिर तो तमाम प्रिंटिंग प्रेस और तमाम उलमा जो इस तरीके की कुरान छपवाते हैं, उन सब पे बेअदबी का हुक्म लगना चाहिए, क्योंकि गत्ता भी कुरान के ऊपर ही है। दूसरी बात मैं एडमिन साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में कुरान पाक क्या है? 2 गत्तों के बीच में जो सारा है उसको कुरान कहते हैं, या फिर अगर सूरह इखलास अलग निकाल दी जाए तो उसको भी कुरान कहेंगे? क्या सूरह इखलास, सूरह यासीन, सूरह फातिहा अगर कुरान से बाहर है, या वो कुरान नहीं होता, या फिर उसको भी कुरान कहेंगे? आप ये मुझे बता दें। अगर सूरह यासीन, सूरह फातिहा कुरान से अलग भी लिखी हुई हैं, तो वो भी अगर आपकी नजर में कुरान है, तो क्या उस कुरान के ऊपर कोई दूसरी किताबें या रिसाले या उस कुरान के ऊपर कोई दूसरी चीज रखना बेअदबी के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? अगर आप कहते हैं कि ये बेअदबी के दायरे में नहीं आएगा, तो मैं मालूम करना चाहता हूँ कि ये किन उसूलों के तहत बेअदबी के दायरे में नहीं आएगा। आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज बेअदबी के दायरे में आएगी, कौन सी चीज नहीं? और अगर आप कहते हैं कि ये भी बेअदबी के दायरे में आएगा कि कोई सूरह इखलास या सूरह फातिहा या सूरह यासीन के ऊपर भी अगर कोई समान चीज या फिर दूसरी किताबें रखे, वो भी अगर बेअदबी है, अगर आप इसको भी बेअदबी मानते हैं, तो फिर मैं आपसे ये सवाल मालूम करना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे ये एक किताब है जो कि कुरान पाक नहीं है। अगर किसी सवाल करने वाले ने किसी मुफ्ती से सूरह इखलास के बारे में कोई सवाल पूछा, और उसने सवाल में सूरह इखलास लिखी है, मुफ्ती साहब ने जवाब में भी सूरह इखलास लिखी और उसको एक्सप्लेन किया, तो अगर इस सफे पे सूरह इखलास है, तो सूरह इखलास के ऊपर ये तमाम पेजेस आ रहे हैं, ये कुरान पे माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? ये बेअदबी समझी जाएगी या नहीं? अब इसकी 2 वजह हैं। या तो आप कहें कि सूरह इखलास कुरान नहीं है इसलिए बेअदबी नहीं होगी, या फिर आप कहेंगे कि सूरह इखलास कुरान है, तो अगर कुरान है तो फिर कुरान पे ये 100-150 पेज का रखना ये बेअदबी के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? अगर आपके मुताबिक आएगा, तो दुनिया की कौन सी ऐसी किताब, कौन सा ऐसा मुफ्ती है जो इस बेअदबी के दायरे से बाहर हो जाएगा? दूसरी चीज आपको और पब्लिक को समझाने के लिए मैं ये बताऊं, अगर मैं किसी शख्स से पूछता हूं कि ये क्या है, क्या ये कुरान है, और सामने वाला मना कर देता है कि ये कुरान नहीं है, तो क्या उसके कुरान मना करने से इसके अंदर लिखी सूरह फातिहा, सूरह यासीन, कुरान का इनकार डायरेक्टली होगा या नहीं? अगर कुरान का इनकार होगा तो ये एडमिन साहब उस पर क्या हुक्म लगाएंगे? क्या उसका इनकार करना कि ये कुरान नहीं है वो शख्स काफिर होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई इसके कुरान होने का इनकार करेगा, तो लाजिम है कि इसके सफे पे लिखी गई तमाम कुरान की आयतें भी कुरान होने का इनकार हो जाएगा, तो सूरह फातिहा का कुरान होने से इनकार करने पे सामने वाले पे कुफ्र का हुक्म आएगा या नहीं आएगा? अगर आप कहते हैं कि सामने वाला अगर इसके कुरान होने का इनकार कर दे, तो
तो वो काफिर हो जाएगा। तो आपके पास इसके क्या उसूल और क्या दलाइल है? और अगर आप कहते हैं कि सामने वाला काफिर नहीं होगा इसके कुरान ना मानने से, तो वही उसूल आपके सवाल का जवाब है जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये भी मालूम करना चाहूंगा कि ये आदाब वाली बात कुरान पाक के साथ खास है या दीगर सीरत, हदीस और दूसरी किताबों पे भी ये चीज अप्लाई होती है? क्योंकि हमारे उलमा ने इस सवाल का जवाब भी तफसील से दिया हुआ है कि कौन सी किताब किस किताब के ऊपर रख सकते हैं और कौन सी किताब किस किताब के ऊपर नहीं रख सकते। तो लिहाजा अदब और बेदबी का ताल्लुक खास कुरान पाक से नहीं बल्कि दूसरी अहादीस की किताब सीरत, तफसीर के साथ भी है। उलमा ने उसके बारे में भी बताया है कि क्या किताब किसके ऊपर रखी जाए और ना रखी जाए। तो एडमिन साहब से अगली चीज मैं ये मालूम करना चाहूंगा कि अगर किसी मुफ्ती का शरई फतवा लिखा हुआ है तो उस फतवे की ताजीम करना भी तमाम लोगों के ऊपर लाजिम होता है। अगर कोई उस फतवे को हकारत से फेंक दे या फिर शरीयत को कम समझते हुए उस फतवे की तौहीन करे, उस पे भी हुक्म कुफ्र आता है। तो इससे मालूम चला कि शरीयत के फतवे की अहमियत बहुत ज्यादा है और उसका अदब भी लाजिम है। तो अब आप मुझे बताएं कि शरई फतवे के ऊपर किसी मुफ्ती या किसी आलिम की सीरत की किताब रखना या उनकी सीरत के पेजेस को रख देना, यह बेदबी होगा या नहीं होगा? अगर आप कहते हैं कि यह बेदबी नहीं होगा तो फिर आपके पास इनके क्या उसूल हैं, क्या ज़ाब्ते हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह बेदबी नहीं होगा? और अगर आप कहते हैं कि हाँ, शरई फतवे के ऊपर किसी मुफ्ती की सीरत की किताब या रिसाला रख देना भी बेदबी है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा फतवा ताजुश शरिया खोल के देखें और वहां देखें कि पहला शरई फतवा कहां से शुरू होता है और उस फतवे के ऊपर उनकी सीरत के चंद सफ़े जो लिखे हुए हैं, तो क्या ये बेदबी नहीं है? और उन शरई फतवे के ऊपर ना ही सिर्फ ताजुश शरिया की सीरत बल्कि कुछ तकरीज भी होती है मुफ्तियान इकराम की और इंडेक्स भी होता है। तो शरई फतवे के ऊपर इस तरीके के वो सारे इंडेक्स के पेजेस और फिर से वही गत्ता रखना, ये बेदबी के दायरे में क्यों नहीं आता या फिर ये बेदबी नहीं कहलाएगा? और मैं ये यहाँ मेंशन भी करना चाहूंगा, आई एम नॉट स्पेशली टॉकिंग अबाउट हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा, आई ओनली मेंशन हिम एज एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन माय पॉइंट हियर बिकॉज some mischief makers create division within अहले सुन्नत by using his name। तो अब असली जवाब की तरफ आते हैं कि क्यों इस किताब का इनकार, कुरान पाक का इनकार नहीं होगा अगरचे डायरेक्ट सूरह फातिहा का इनकार लाजिम आ रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे उर्फ में जिसको किताब कहा जाता है वहां किताब ही मुराद लिया जाएगा, उस किताब से कुरान मुराद नहीं लिया जाएगा। लिहाजा अगर कोई उर्फ आम पे उस किताब को किताब कह के कुरान का इनकार करेगा तो उससे कुरान का इनकार लाजिम नहीं आएगा। उसूल फिक़्ह का कायदा है अल आदातु मुहक्कमतुन के शरीयत के अंदर उर्फ आम जिस पे जारी होता है शरन उस पे अमल किया जाएगा। और हमारा उर्फ आम ये जारी होता है कि हम किताब ही को किताब कहते हैं अगरचे उसके अंदर कुरान लिखा हो, और हम कुरान ही को कुरान कहते हैं अगरचे उसके अंदर चंद सफ़ा किताब के भी लिखे हों। लिहाजा जब कुरान प्रिंट होता है तो उसके कुछ अहकाम, उसको कुछ छूने के ताल्लुक से, वजू या नापाकी के ताल्लुक से चंद हिदायत लिख दी जाती हैं या फिर बाज़ औक़ात इंडेक्स भी बना दी जाती है जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि किस चीज़ की फजीलत या किस चीज़ के बारे में बयान किस पेज पर लिखा है, और वो सारे सफ़ा कुरान से पहले लगाए जाते हैं इंडेक्स के तौर पर। तो वो सब कुरान ही मेंशन किया जाता है। उन सफ़ा को कोई रिसाला या कोई किताब नहीं समझता। हमारे उर्फ में मुकम्मल उस 2 जिल्दों के बीच में जो कुछ है वो कुरान है, तो उस पर कुरान का उर्फ जारी होता है। लिहाजा उस किताब कुरान के ऊपर अगर कुछ रखेंगे तो बेदबी होगा। कुरान के अंदर अगर एक पेज या इंडेक्स के 2-3 पेज है तो वो बेदबी नहीं होगा, क्योंकि हमारे उर्फ में उसे फिर भी कुरान ही समझा जा रहा है, कोई उसे अलग से रिसालत तसव्वुर नहीं करता। और अगर ऐसे 2-3 सफ़े रखने हैं कुरान के अंदर, उसको आपकी नजर में बेदबी है, तो आप गत्ते वाला जवाब जरूर दीजिए कि वो बेदबी होगा या नहीं। तो फिर कुरान के ऊपर कोई कपड़ा रखना भी बेदबी होगा, तो वो जुज़दान जिसके अंदर कुरान रख के उस कपड़े को लपेटा जाता है तो वो कपड़ा भी कुरान के ऊपर ही आता है, मगर आपके लॉजिक के हिसाब से तो वो भी बेदबी शुमार कर लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ताल्लुक बेदबी और अदब का उर्फ के साथ होता है, और अगर इसको बेदबी शुमार किया जाएगा तो जितनी सारी मिसालें मैंने दी उन सबको भी बेदबी मानना पड़ेगा। और रह गया आपका ये जुमला कि कुरान आपके बस की नहीं है, दूसरी किताबें छाप लो, तो ठीक है, दावत इस्लामी दूसरी किताबें छाप लेगी। अगर आपके बस की कुरान छापना है तो आप कुरान छाप लो, इसमें इनकार किसने किया? आप जैसों का तो ये हाल है कि खुद सही कुछ करना नहीं, दूसरे के सही के अंदर गलतियां निकालनी है। गोया आप तो ना बुखारी पे ना चांद, गोया आप तो ना बुखारी पे और ना चांद पे। आखिर में हजरत ये कह गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है और बड़े अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की हजरत ने। आपके क्या कुछ समझ में आया? समझ में आया मेरे अजीज? हमें कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल कोई नए पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखें और दावत इस्लामी वालों को गलत समझना बंद कर दीजिए। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी इस तहरीक को खूब कामयाबी अता फरमाए। और बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने दाढ़ियों की नियत कर ली है, दावत इस्लामी में ही आकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा नौजवानों ने। मेरे अजीज़, हमारी ज़िंदगी बदल दी है दावत इस्लामी ने। मेरे अजीज़, मैं जीता जागता नमूना बैठा हूँ आपके सामने। मैं बताऊँगा इंशाल्लाह कभी आपको अपने बारे में। दूसरी बात, मैंने अपनी आंखों से देखा इस ज़िंदगी में कि दावत इस्लामी ने मेरी आंखों के सामने की हालात है मेरे अजीज़, वाक़यात मैं बता रहा हूँ आपको। बेशुमार नौजवानों ने तौबा की है, दाढ़ियों की नियत की है। ऐसे ऐसे नौजवानों ने जो ताश के पत्ते खेलते थे, जो पैंट शर्ट ऐसी पहनते थे, गाने सुनते थे, वो तौबा करके सच्ची बाशरा दाढ़ी की नियत कर ली उन्होंने, और आज 5 वक्त के नमाजी हैं, लिबास भी इस्लामी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा 1-2 नौजवान नहीं, शुमार नौजवान ऐसे हैं मेरे अजीज़। हाँ, तो दावत इस्लामी पर ये लांछन लगाना छोड़ दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, सही समझ अता फरमाए। अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल कोई नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।